50 बड़ी खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के एक नेता ने सिंचाई विभाग के सीजपाल को कीचड़ भरे रास्ते पर परेड करा। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। दरअसल बीते दिनों खतौली के फूड गांव में नाले की सफाई का काम चल रहा था। सफाई के बाद इसकी वजह से लोगों का आना जाना दुभर हो गया। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अंकुश प्रधान ने मौके पर आए सिंचपाल की इसी कीचड़ में परेड करा दी, ताकि सिंचाई विभाग को भी इस बात का एहसास हो सके कि इस गंदगी से लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। और इसी को लेकर यह पूरा मामला आगे बढ़ता चला गया। ये देखिए, यह तस्वीर है मुजफ्फरनगर की। सिंचपाल की कैसे उस कीचड़ में परेड करा दी गई, जिस कीचड़ को फैलाने का आरोप खुद सिंचाई विभाग पर। मेरे भाई, हम अपने घरों कैसे जावे? पेट्रोल साहब, ये जो कह रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करा। पेट्रोल साहब, हम अपने घरों कैसे जावे? तो बताओ। हमारे वहाँ को स्कूल में जाना कैसे जाएंगे? तो बताओ। तो कीचड़ में परेड किस तरीके से कराई गई वो आपने देखा, लेकिन जनता जब सड़क पर उतरती है तो बड़े से बड़े अधिकारी और महकमा घुटनों पर आ जाता है। और ऐसा ही मुजफ्फरनगर में हुआ, जो तस्वीर आपने देखी। जब अधिकारी को इस कीचड़ में लोगों ने दौड़ाया तो अधिकारियों के भी कान खड़े हुए और आनंद फानंद में जेसीबी को दोबारा बुलाया गया और फिर सड़क पर फैले कीचड़ को हटाया गया। अगर यही काम पहले हो जाता, पहले अधिकारियों ने एक्शन ले लिया होता, कचरे को साफ कर दिया होता, जो कि उन्हीं का फैलाया कचरा था, तो ये नौबत नहीं आती। सुनिए अधिकारी को कीचड़ में दौड़ाने पर भारतीय किसान यूनियन के अंकित चौधरी ने क्या कहा। नहीं, हम किसी को नहीं लेकर जा रहे, ना हम किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं, ना कुछ ले जा रहे हैं। यहाँ वो खतौली बोर्ड से रजवाया गुजरता है कि इसकी सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। हर साल चलता है रूटीन कार्यक्रम, और सफाई क्या, ये सफाई के नाम पर गंदगी फैलाते हैं, मोटा बिल पास करते हैं, कागजों में धांधलेबाजी, कूड़ा निकल रहा बाहर पटड़ी पे फेंक दिया। विभाग के व्यक्ति यहीं थे, वे विभाग के कर्मचारी थे, अधिकारी थे। हमने उन्हें कहा जी, ये जो तुमने कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, कैसे आदमी आऊगा, कैसे जाऊगा? कहने लगा तो खुला पड़ा। हम कहते जी चलो पीछे घर है, नु कहाँ घर है? मैं तो चलो चाय पानी पीने चल रहे। तो हमारे वे तो चाय पानी पीने जा रहे थे। जब रास्ते में गारा पड़ा, तो जब रास्ता नहीं तो उसमें कोई लिकट के जा रहे थे, उसमें कोई लिकट जा रहे, सब उसमें कोई लिकट के जा रहे थे। तो आपने सुना। उधर दूसरी तरफ सिंचाई विभाग अब भी अपने इस दावे पर कायम है कि उसके कर्मचारियों ने सही काम किया। ठीक है, कचरा निकालना सही काम है, लेकिन क्या घर के सामने कीचड़ फैलाना भी सही है? सुनिए सिंचाई विभाग के अधिकारी ने क्या कहा। इसमें बस्ती के जो है नाले का पानी, लोगों का कूड़ा निरंतर डाला जाता है, जिसके खिलाफ हम बीच बीच में जो है अपनी लेबर भी लगा के सफाई करवाते रहते हैं। और इन्हें सूचित भी किया गया कि भाई इसमें ये सब कूड़ा या नाले का पानी ना डाला जाए। अब जब ये सफाई हो रही थी, इस बीच में जो है हमारे सीजपाल वहाँ पे खड़े हुए थे। तो सीजपाल को वहाँ पे इन्होंने विरोध किया, बस्ती वालों ने, कि ये सिल्ट यहाँ पे ना डाली जाए। जब ये सिल्ट हम पटरी पे नहीं डालने के तो अपनी कहाँ डाल लेंगे? गीली सिल्ट है वो, उसे ट्राली में ले जाना भी हमारा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि तब भी वो पटरी पे ही फैलनी है। उसमें भी जो है इनका विरोध करते हैं लोग। अब ठीक है कि सफाई हो रही थी, लेकिन सफाई का मतलब थोड़ी नहीं कि एक जगह सफाई किया दूसरी जगह गंदगी फैला दी। यह बात शायद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को वक्त रहते समझ में नहीं आई। अगली बड़ी खबर है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लेकर, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है। जांच में पाया गया है कि दोनों ने विदेशी कंपनियों के साथ करार कर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet का प्रचार किया और जांच में कई सबूत भी मिले हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने कदम उठाया, भुगतान विदेशी माध्यमों से कर इस अपराध की आय को छिपाने की कोशिश भी की। अब ये पूरा मामला क्या है जो ईडी ने एक्शन लिया है धवन और रैना पर, वो मामला आपको समझाते हैं। दरअसल जांच एजेंसी ने दोनों पूर्व क्रिकेटरों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। सुरेश रैना के 6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड कुर्क किए गए हैं और शिखर धवन की 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क हुई है। यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत की गई है। पूरा मामला ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म केस का है और रैना शिखर पर जानबूझकर प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट करने का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोप है कि विदेशी गेटवे से ट्रांजैक्शंस भी किए गए। 1xBet ने बिना अनुमति के भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार किया और यह पूरा खेल 1000 करोड़ से भी अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है। उत्तर भारत के प्रमुख शिव तीर्थों में शामिल लोधेश्वर महादेवा के कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया। बाराबंकी में इस कॉरिडोर को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले इस कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले अवैध निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आज बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
योगी सरकार ने इस कॉरिडोर पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया है। इस फंड से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर महादेवा कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं उनको एक एक करके दूर कर लिया गया है। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर आज बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। ये पूरा कॉरिडोर 14.7 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिसमें मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे, एक बड़ा सत्संग भवन होगा, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी, पार्किंग के लिए जगह निश्चित होगी। पवित्र अमृत तालाब का सौंदर्यीकरण भी इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल। महादेवा कॉरिडोर एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि लोधेश्वर महादेव जो मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है बाराबंकी का, रामनगर क्षेत्र का। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कॉरिडोर निर्माण के लिए सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस क्षेत्र में कुछ स्ट्रक्चर बने हुए थे जहाँ पर अवैध निर्माण थे, उसमें 133 का ऑर्डर एसडीएम के स्तर से पारित किया गया था, जिस पर सिविल कोर्ट से स्टे हो गया था, परंतु वो स्टे वैकेट हो गया और उसी के क्रम में जो अवैध निर्माण थे उनको गिराने की कार्रवाई वहाँ पर की गई। 25 लाख वोटों की चोरी की आरोप लगाए। इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ वीडियो भी दिखाए थे जिसमें दावा किया गया था कि उनके वोट लोकसभा में तो थे लेकिन विधानसभा में काट दिए गए। राहुल गांधी ने दावा किया था कि ये वोट चोरी की गई। राहुल गांधी के इसी दावे की पड़ताल के लिए नवभारत भी राई सीट के उन मतदाताओं से मिला जिनके वीडियो राहुल गांधी ने कल दिखाए थे, लेकिन सभी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि फर्जी वोट डाले गए हैं या फिर उनके वोट जानबूझकर काटे गए। उन्होंने वीडियो बनाने की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बनाई किसी और पर्पस से थी कि मेरा वोट कट गया है दोबारा करेक्शन के लिए, बट वो उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मीडिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने उसे शो किया है। बल्कि ऐसा मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि वोट फर्जी, चोरी, जस्ट सिंपली मेरा वोट कट गया था। किसी भाई मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक भाई इतना बड़ा इंडिया है हमारा, लेकिन मेरा वोटर कार्ड आ चुका है। ये है मेरा वोटर कार्ड जिसमें कि नाम, फोटो सब कुछ सही है। तो वो एक थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बनाई किसी और पर्पस से थी और गलत संदर्भ में इस्तेमाल हाँ, की गई। थोड़ा गलत। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस वीडियो को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले किया था, और ये है अंजलि त्यागी इस वक्त हमारे साथ, उनका ये है वोटर आईडी जिस पर उनकी फोटो लगी हुई है। यही वीडियो बनवाई गई थी कि उन्होंने बोला था कि आपकी वोट नेक्स्ट टाइम बन जाएगी, और कोई मैटर नहीं था इसमें। किसी ने चोरी की, वोरी की, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि कटी किस कारण, हमने ये जानकारी लेनी थी और कोई मतलब नहीं था इस बात से। ये जो फर्जी वोटरों की बात हो रही है, हाँ जी, ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं, हमारा कोई नहीं, हमें 1% भी नहीं पता था कि फर्जी का ड्रामा है। हमने तो बस नहीं पता था कट गई किस कारण कटी, और कुछ बात नहीं थी बस। हाँ जी। राहुल गांधी जी जो वहाँ पे कह रहे हैं कि फर्जी वोट, हमने उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कुछ भी बना के बता दिया। हमने हमारे से पूरी क्लियर बात करो ना इस बारे में। हमारी जो वोट कटी थी, हमने ये जानना था कटी किस कारण, वो तो बाकी पीछे वाले जाने कटी क्यों, इस बारे में हमने पता नहीं। बस यही जानकारी के लिए वीडियो बनवाई थी। नहीं, वो मेरे भाई नहीं डाल पाए थे, बस ये बात थी और कुछ नहीं थी इससे ज्यादा। और इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में डिप्टी सीएम और आरजेडी एमएलसी के बीच झड़प हुई है। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के शराब में नशे में होने का आरोप लगा है। विजय सिन्हा ने कहा कि शराब पीकर नोकझोंक की गई है। तो थोड़ी देर पहले विजय सिन्हा के काफिले पर भी हमला हुआ था। ये तस्वीर आप देखिए। आप हटिए यहाँ से। जब आप आरजेडी को वोट देने के लिए कह रहे हैं तो मतलब क्या तमाशा है? आप वर्दी में होकर के आरजेडी को वोट देने के लिए आप हटिए यहाँ से। दूसरे आदमी को लगाया फोर्स। नहीं, क्यों आपके बारे सारा काम कर रहा है? किया है, धकेल दिया प्रशासन, धकेल दिया हम उलझ के गिर गए। धांधली किए प्रशासन अजय सिंह, ये कोई मतलब नहीं होता है। पूरा काम किए हैं, बुढ़ा आदमी को धकेल दिया। वो अभी जो होता है 2 घंटा 3 घंटा से डिस्टर्ब किया है। अजय सिंह आए और सुजीत कुमार आए और प्रशासन सब किए। वो हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट है। चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट हो गया। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। उनके ऊपर अटैक हुआ जिस तरह से, कहीं अटैक नहीं हुआ। नाटक कई दिन से करवाना चाह रहे थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लीज डेट करवाना चाह रहे थे, कहीं कुछ नहीं बात है। चुनाव हो रहा है, चुनाव एकदम कांग्रेस प्रत्याशी अनीश कुमार जीत गए। कौन जीता? अनीश कुमार जीत गए।
तो आपने देखा किस तरीके से लखीसराय इस समय जबरदस्त तरीके से केंद्र में है। बिहार की सियासत में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लखीसराय में इससे पहले विजय सिन्हा के काफिले को घेरा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ आरजेडी के इशारे पर हुआ है। अब आरजेडी एमएलसी से उनकी बहस हो गई और यही सवाल थोड़ी देर पहले हम उनसे लेकर बातचीत जब कर रहे थे तो आरजेडी का गुस्सा जो है हमारे रिपोर्टर पर भी निकला। लेकिन फिलहाल सवाल इस बात को लेकर है कि ये विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ कोई साजिश है या लोगों का विरोध था। अभी जो हुआ आरजेडी एमएलसी से, ये इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन अलग अलग तस्वीरें कई सारी सामने आई हैं और उन सब के केंद्र में है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। आरजेडी विजय सिन्हा पर भी हमलावर है, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 14 तारीख को नतीजे क्या आएंगे इस बात का एहसास आरजेडी को हो गया है, इसलिए वो अपना आपा खो रहे। तो ये तस्वीर तब की है जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले को घेरा गया था। तब गाड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने दो टूक किए, कहा था कि ये आरजेडी के लोग हैं। और साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साकेत, पहले विजय सिन्हा के काफिले को घेरा गया था, अब विजय सिन्हा की आरजेडी एमएलसी से बहस हो गई। देखिए, अजय सिंह है जो एमएलसी है आरजेडी के, और लखनऊ वो भी आते हैं, वहाँ के एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी भी पहचान है। और उनका विवाद हुआ है विजय सिन्हा के साथ, क्योंकि विजय सिन्हा पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद वो लगातार आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर, वहां के स्थानीय आरजेडी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। और इसी दौरान ये जो विवाद है वो एक दूसरे के प्रति हुआ है। और विजय सिन्हा ने शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया है अजय सिंह के ऊपर। लेकिन सवाल है कि आखिर जो आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमला हुआ है, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, और उनके ऊपर अगर हमला हुआ है तो ये बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से यहाँ पर माहौल जो है वो लखीसराय का गर्म है। क्योंकि चुनाव जो है वो अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, 5 बजे तक ही वोटिंग होनी है मोकामा और लखीसराय के इलाके में। और उस जगह पर अगर इस तरह से माहौल बन रहा है तो सवाल उठ रहा है, पुलिस प्रशासन को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी जांच में दोषी है उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है इस पूरी घटना में। निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब काफिले पर हमला हुआ था और अब आरजेडी एमएलसी से उनकी बहस हो गई, नोकझोंक हो गई। आरोप गंभीर हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये 14 तारीख का ट्रेलर है? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। 14 तारीख को उतार दो, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना गुंडा है राजद के गुंडा को। तो ये देखिए, गाड़ी से आधा बाहर निकले हुए थे आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और उनके सामने थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बाहर थे। और इस दौरान काफी जमकर नोकझोंक हुई है। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी अगल बगल दोनों नेताओं के थे। इसके बाद जो है ये मामला आगे तूल पकड़ता गया। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी के लोग बौखला गए, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी की सरकार जाने वाली है इसलिए ये बौखलाहट है। लेकिन असल वजह क्या है, ये सब कुछ तस्वीर साफ होगी 14 तारीख को जब असल नतीजे आएंगे। दारू पूजा बूथ पर क्यों गया हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो जो गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का अरे उचित नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेकर चल रहा है, इनको राइट है जबला लेकर चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाकर गुंडा करिए। नदियामा में घेरे हुए लोग हैं, नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? अरे रुकिन, नदियामा में कुलगांव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई सुनिए, आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है, गाड़ी फेंक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करके, इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है जांच करने? जांच होगा, आपका जांच होगा। जांच में शासन करेगा रे, जांच से ही मांग कर रहे हैं दारू पी करके। मांग करो, शराब बंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा बूथ पर जाकर के। मांग करो, देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुँह धक धक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना। धक धक मुख महक रहा है दारू पिए हुए, देखिए दारू पी के धक धक मुख महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। दोनों मिलके आके गांव को धमकाया, प्रशासन के साथ मिलकर रगे दबाया। नदियामा गांव है, यहाँ हम
भारतीय जनता पार्टी को समर्थक लोग हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये तय है। मारपीट दिखा रहा था, गंजी फाड़ दिया, सबको अति किया और दारू पिए हुए था। जब गाड़ी रोड पर रोका तो हमको भी धमका रहा है, कह रहा है कि तुम हार गया, बता देंगे तुमको 14 के बाद। और खुद विजय सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। क्या हुआ था जब एमएलसी अजय सिंह आपके सामने थे? ये हम लोग खुरियारी में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया था। हमने गया तो गांव के वोटर को डरा दिया, तो हम उसको निकालने के लिए तो गांव में घुसने नहीं दिया, हंगामा हुआ। फिर पता चला कि हाँ एमएलसी राजद का अजय सिंह और जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, ये दोनों आकर डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा लोकल प्रशासन के द्वारा खदरवा रहा है। जब तक हम पहुंचे तो वो निकल रहा था, हमरे गाड़ी को देख के रोका और कहने लगा कि 14 के बाद बताएंगे, तुम चुनाव हार रहा है, दारू पिए हुए था। गांव वाला लोग भी बताएंगे दारू पी के तमाशाई गलौज कर रहा था। हमने कहा कि ठीक है, जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। विजय सिन्हा जी, इससे पहले आपके काफिले को घेरा गया था, गोबर फेंकने के भी आरोप हैं, वहां पर क्या हुआ था? आरजेडी कह रही है नाली को लेकर विवाद था। कोई नाली नहीं, रोड बना है, वो बहाना बना रहा है। वो अति पिछड़ा दलित के वोटर को गांव में धमका दिया, वोट के लिए नहीं निकले, और मेरा पोलिंग एजेंट अति पिछड़ा का था, उसको रोक दिया था। 2 बूथ है। एसपी को जब हमने शिकायत किया, एसपी गया था, एक पोलिंग एजेंट आगे बैठा, दूसरा डर से आया नहीं। फिर हमने जब कहा कि गांव पे बंद आएंगे तो गांव वाला गिर लिया। दबंग जाति का राजद चालू है, उसका गुंडा भी एक 2 गुंडा, पोषित गुंडा, घूस गुंडा है। इन लोगों ने हंगामा किया, पथेला, गोबर, चप्पल ये सब फेंकवाया। तो ये गुंडा साफ झलक रहा है, जो 90 के दशक को याद करा रहा है। ये भूल गया है कि फिर एनडीए की सरकार बनेगी और गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। बिहार में गुंडा राज विजय सिन्हा जब तक जिंदा है स्थापित नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। लेकिन विजय सिन्हा जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा सर, कि अभी तक के चुनाव में इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिली थी। ये वोटिंग वाले दिन ये क्या हो गया अचानक कि आमने सामने, या फिर आरजेडी का इस तरीके से रिएक्शन जो आप आरोप लगा रहे हैं? लखीसराय में थोड़ा सच निगाह था, उसका नेता तेजस्वी कहा था कि लिख के ले लो, विजय सिन्हा जीत के नहीं आएगा, और इसी को लेकर के उसका कार्यकर्ता पागल हो गया, क्योंकि लखीसराय क्षेत्र की जनता विजय सिन्हा को आशीर्वाद दे रही है, और इसीलिए उसका नेता कार्यकर्ता पागल हो खिंच रहे हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे से भी चुप करके इस खेल में सम्मिलित थे, तो जनता ने बता दिया और विजय सिन्हा को जनता का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है विजय सिन्हा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर है, लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया। बिहार के चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उसके बाद आप ये तस्वीर भी आपके सामने, किस तरीके से आरजेडी एमएलसी आमने सामने, आरजेडी एमएलसी से ये पूरी नोकझोंक हुई थी। देखिए लखीसराय में क्या हुआ था जब काफिले को घेरा गया। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है, बुथ पर जाकर के दारू पी का, अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आगे दारू पी करके फिर नाव चढ़ा हुआ है, और नाव तो 14 तारीख को उतार देंगे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं फेंकते, गाड़ी फेंकते हो, दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया राजद का एमएलसी, अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के लोग हार गए, चुनाव हार गए, दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने?
अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया बटे सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडा करते हो जाके दारू पी गुंडा था रे, कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते थे। गुंडा तो तुम आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहा है, इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाकर गुंडा करिए। तो ये आपने देखा कि पहले काफिले को घेरा गया, उसके बाद किस तरीके से नोकझोंक हुई है। विजय सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय सिन्हा जी, क्या इन दोनों मामलों का कोई करेक्शन, जो पहले आपके काफिले को घेरा गया, फिर उसके बाद अजय सिंह से जो आपकी नोकझोंक हुई है? ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र और प्लानिंग है कि विजय सिन्हा को रोको। तो ये रोकने के लिए जितना हथकंडा था सबने अपना लिया। जी। बूथ कब्जा करना, जो मेरा वोटर है उसको धमकी देना, उसके अलावे जाके बूथ पर डिस्टर्ब करना। तो ये हथकंडे के बाद भी ये लोग जब देखे कि नहीं रोक पा रहे हैं, तेजस्वी का ये बयान कि विजय सिन्हा को जीतेगा नहीं, लिख के ले लीजिए, प्रेस बजाते किया था। उसके साथ जो लोग सम्मिलित हैं सबको लखीसराय क्षेत्र की जनता जवाब दे देगी कि विजय सिन्हा को ये अनुकंपा के राजनीति करने वाला तेजस्वी यादव रोक पाएगा या जनता जिता देगी, ये रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा। और उसी को ले ये लोग इस्तीफा दे दे के कांग्रेस में घुस गए और इस नौटंकी में सम्मिलित हुए। ये दुखद दुर्भाग्य, यहाँ का प्रशासन की इतनी कायरता, अकर्मण्यता झलकी है एसपी का कि 3 दिन पहले हमारा सार माफ राजद का ही बाहुल्य गांव, वहाँ मेरे गोवर्धन यादव के पुत्र को मारपीट किया। हमने एसपी को कहा एक अरेस्टिंग तक नहीं हुआ। फिर कल हमारा विभीषण केवट को मारपीट किया, हॉस्पिटलाइज हो गया, वो भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। ये खुल करके लेकिन यहाँ की जनता जानती है कि शराफत इंसानियत को परेशान कर सकता है। विजय सिन्हा जी, मैं 2 बातें सर आपसे जानना चाहता हूं। आप और आपकी पार्टी इस मामले को अब आगे लेकर कैसे चलेंगे, क्योंकि आपके काफिले को घेरा गया, चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था भी चुकी देख रहा है। क्या आप लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे? सरकार इस मामले को आगे लेकर कैसे टैकल करेगी? नहीं, हम देखिए, ये पूरी तरह से राजद का, कांग्रेस का कल्चर ही सोच का अराजकता का है। वो अराजकता की मानसिकता में ही काम करता है और उसको लग रहा है कि लड़ाई है तो किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार है। आपने देखा है कि उसके लोग, उसके समर्थक किस तरह से अराजकता, पहले दारू पी करके राजद का एमएलसी खुलेआम बूथ पर जाके गाली गलौज करे। ये क्या बताता है? गांव के लोग सब बयान वहाँ दिया है। जी, तो आगे इस मामले में क्या आप विजय सिन्हा जी आगे इस मामले में क्या करने वाले हैं? मैं तो प्रशासन को और चुनाव आयोग को लिखूंगा कि अगर जो प्रशासन शुरू में एक्शन ले लिए रहता एसपी, तो इस तरह की घटना उम्मीदवार किसी गांव में जाए उसको गांव में घुसने नहीं देगा। ये जंगल राज थोड़े है। अच्छा ठीक है विजय सिन्हा जी, सर मैं चाहूंगा आप लाइन पर बने रहिए। और जो ये पूरा विवाद हुआ है, एक पक्ष विजय सिन्हा जी का आप सुन रहे थे, आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी, आप लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, बौखलाहट है, ये विजय सिन्हा जी फोन लाइन पर हैं, वो ये कह रहे हैं ये पूरे विवाद जो बहस आप लोगों के बीच हुई है, विजय सिन्हा हार गए उसका बौखलाहट है। विजय सिन्हा हार गए इसीलिए बौखलाहट है उनको। वो बोगस वोट करना चाहते थे, गुंडागर्दी, नोट से वोट खरीद रहे थे, नोट से गुंडा खरीद रहे थे, नोट रात भर इनके पूरा खानदान रुपया से मेरे क्षेत्र को खरीदने का कोशिश किया। उसके बाद भी यहाँ की जनता ने हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के अनीश कुमार को हाथ छाप पर 40,000 वोट से विजय बना रहा है। नहीं अजय सिंह जी, हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, कौन जीत हार रहा है सर, इसका फैसला तो 14 तारीख को होगा जब असल नतीजे आएंगे। लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। क्या कोई सबूत है आपके पास? क्या चीज का? आप कह रहे हैं नोट बांटे गए, पैसे बांटे गए। अरे हम जब उस गांव में हमारी सूचना आई कि वहां पर गुंडा लोग बूथ को कब्जा करना चाहते हैं तो उस गांव में गए।
फिर उनके जिला अध्यक्ष जो है, हम कुछ देर वहाँ रुके। रुकने के बाद वहाँ पर उनके गुंडा हैं, वो जिला अध्यक्ष जो है, जिला अध्यक्ष वहाँ पर आया और गांव के लोगों को उस्का के हमारे और सुजीत जी के गाड़ी पर पूरा गुंडा ये इसका भाई अभी जेल में है। विजय जी ठीक है, अजय जी सर आ रहा हूँ। विजय सिन्हा जी आपको रिप्लाई करना चाहते हैं। विजय सिन्हा जी अजय सिंह कह रहे हैं कि आपने पैसे बंटवाए करता है और इस तरह की भाषा बोल करके ये भी है लखीसराय को कलंकित कर रहा है। अरे तुम मेरे भाई में बोले, अरे तुम है क्या? रे तुम्हारा संस्कार ही बोलने की भाषा बोलने का है। भ्रष्ट आदमी हो, चोर हो और भाषण करोगे तुम। दारू पी करके तमाशा करते हो, जनता की प्रकाशा फैलाते हो। अराजकता तो तुम फैलाते हो। बूथ पर क्यों गया था 3 घंटा से तमाशा करके लोगों खानदान जाएगा। तुम रात भर नोट से वोट कर दोगे, रात भर नोट से वोट कर दोगे। कहीं संस्कार बीजेपी का नहीं है, ये राजद का कल्चर है। राजद कांग्रेस के कल्चर यही रहा है। अरे अपना तुम्हारा निकालने का आपस बोलते बोलते तो तुम वापस हो गए, आपस बातपुर चले गए। और जैसे ही हम पहुंच रहे थे डर से भागा, चोर की तरह भागा ये। अरे चोर, तुम तो मेरा गाड़ी को चेका, औकात था मेरा गाड़ी को तो चेका। सब चैनल इंटरव्यू लिया है ना। तुम मेरे गाड़ी के आगे 10 गाड़ी से तुम्हारा बॉडीगार्ड, तुम्हारा सब लोग देखा, 10 गाड़ी से छेके मेरे गाड़ी को। क्या कर लोगे हमको? गाड़ी को हम छेकेंगे? आप तो गुंडे कर रहे थे गाँव वाले के साथ, खेल रहे थे। गंदा आपका है मानसिकता। अरे गंदा मानसिकता मत रखिए। दारू पी कर गांजा भांग करके रहते हो, अब भाषण पढ़ते हो। गंजेरी भंगेरी ये जिला का प्रतिनिधित्व करेगा। गंजेरी भंगेरी कांग्रेस का कल्चर जो है बुलडोजर से उसके छाती को तोड़ेंगे। ये बुलडोजर तुम पर चलेगा, बुलडोजर तुमने पर चलेगा। रोको न, बुलडोजर तुम पर चल गया, जनता चला दी है ना। हो क्या तुम? नकली दवाई बेच के फुटानी बतिया रहे हो। अजय सिंह जी, आप लोग सर इस तरीके से बातें कर रहे हैं जनता के बीच जाकर, और इस तरीके सामने ये अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? चलिए अच्छा, दोनों नेता नहीं है, विजय सिन्हा जी और अजय सिंह, दोनों लोगों का फोन कट चुका है। लेकिन आपने सुना कैसे बीजेपी आरजेडी आमने सामने है एक दूसरे के, और ये नोकझोंक का ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। जरा ये बातचीत एक बार फिर से सुनिए। बंद करो। अरे जमानत जब्त हो गया, दारू पी ले। अरे दारू पी गंगा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुम्हारे पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आगे दारू पी करके फिर नाक ऊपर चढ़ा हुआ है। और नाक तो तुम उतार देंगे 14 तारीख को, उतार देंगे 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो। गाड़ी नहीं छेकते, गाड़ी फेंकते हो। दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो अरे गया राजद का हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के लोग बखलाहट है, बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो रात भर रुपया बटे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के।